तो जी हाँ छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपका वार्षिक परीक्षा 2022 यानी कक्षा 10वीं विज्ञान का कल के पेपर में 100% देखने वाले आपके क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे आज के इस वीडियो में टोटल आपके क्वेश्चन और इनके आपको सोल्यूशन आपको मैं एक ही वीडियो पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको यहाँ पे वीडियो लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चन के आंसर हम एक ही वीडियो पर करने वाले हैं। और आपको बता दूँ, यदि आप ये पेपर सारे क्वेश्चन जितने आपको मैं बताऊँगा, यदि आप ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल आपके यहाँ पे 80 में से आउट ऑफ 80 नंबर लेके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सभी क्वेश्चन अच्छे ध्यान से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रट डालना, तभी आप क्या करोगे, टॉप करोगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर पहली बार जो भी छात्राएं हैं, दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और यहाँ पे आपको देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 32 नंबर क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आपको यहाँ पे अभी मैं आपको क्वेश्चन और आंसर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे रट कर जाना है। क्या क्वेश्चन है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है? आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से रट कर जाइए। यूट्यूब पर देखिए आपको क्वेश्चन के साथ मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी आपको हैंड राइटिंग पर, ठीक है। तो आपको आंसर आपको यहाँ पे तैयार करना है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है? जिन अपक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पे क्या है, आपको ये कार्बन आपका यहाँ पे सॉलिड है और इसके बाद ऑक्सीजन आपका यहाँ पे गैस है, ठीक है। और आपको यहाँ पे उत्पाद बन रहा है CO2 आपका गैस में, और आपका यहाँ पे डेल्टा मतलब आपका यहाँ पे ऊष्मा निकल रहा है। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन आपका दिया गया है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? तो छात्रों आपको इसका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है, जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। देखिए जब ऊष्मा क्या हो, उत्सर्जन हो, एक होता है उत्सर्जन और एक होता है आपका अवशोषण। उत्सर्जन मतलब ऊष्मा छिपी हो जाएगा, ठीक है। और यदि ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, वो खींचता है, उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे उदाहरण लिखना है। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, आपको इसे चूना भी कह सकते हैं। आपको यहाँ पे ऊष्मा देखिए, इसमें जब आप किए तो क्या हुआ, आपको यहाँ पे बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाता है। तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे ऊष्मा का देखिए आपको यहाँ पे अवशोषण होता है। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे रट कर जाना है। सोडियम को मिट्टी के तेल पर क्यों रखा जाता है? तो आपको ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होता है और यह वायु के साथ अवक्रिया करके आग पकड़ लेता है। ये ठंडे जल के साथ भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया करता है। इससे उत्सर्जित H2 गैस यहाँ पे प्रज्वलित होकर जलती है और इसलिए सुरक्षित रखने के लिए इसे कहाँ रखा जाता है? इसे मिट्टी के तेल पर रखा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाना है, यही क्वेश्चन आपके यहाँ पे पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों आज मैं सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विजेज मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है और इनाम जीतिए। चौथा आपका यहाँ पे वेरी मोस्ट आपका IMP क्वेश्चन, रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? तो छात्रों आपको यहाँ पे रेडॉक्स अपक्रिया अच्छे से पढ़कर जाना है। उदाहरण सहित वह अपक्रिया जिसमें क्रिया कारक और ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है और इसे क्या होता है, आपको इसे कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। मतलब कि समझ में आ गया ना? आपको यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और यहाँ पे आपका अपचयन एक साथ हो तो वहाँ पे कहते हैं आपको रेडॉक्स अपक्रिया। और आपको यहाँ पे इसका आपको उदाहरण आपको लिख देना है, ठीक है। सिंपल सा आपका है, इसमें आपका इसमें अपचयन हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन आपका पांचवा, यहाँ पे विकृत गंधिका आपको यहाँ पे बताना है किसे कहते हैं और इसे बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया आपको अपनाई जाती है। मतलब कि विकृत गंधिका मतलब सड़ना, ठीक है। तो तेल एवं वसा खाद्य पदार्थ हवा के साथ संपर्क में आने पर क्या होते हैं, उपचयित होते हैं। मतलब ऑक्सीजन जो आपका वहाँ पे निकल जाता है तो यहाँ पे विकृत गंधी हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसका स्वाद गंध में बदल जाता है और इसे ही कहते हैं आपका विकृत गंधता, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसको रोकने का उपाय क्या है? पहला तो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकरण मिलाकर, ठीक है। जैसे आप देखते हैं यदि आपने कोई, आप दुकान में गए, वहाँ पे आप चिप्स के पैकेट लाते हैं, इसके साथ बहुत सारे पैकेट में आप हर चीज़ सामान लाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है इसीलिए क्योंकि वो सड़ने से बच जाए, ठीक है। इसके बाद देखो ठंडा बने रहे। और इसके बाद क्वेश्चन, बायोरोधी बर्तनों में
खाद्य पदार्थ सामग्री रखकर भी इसे क्या कर सकते हैं, विकृत गंतव्य आपको यहाँ पे सड़ने से बचा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए छठा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और आपको इसका उपयोग याद करके जाना है। तो छात्रों आपके यहाँ पे देखिए CaSO4 1/2H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म बनाता है, जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। आपको यहाँ पे पूरा इसका उदाहरण आपको लिखा गया है, CaSO4 आपको यहाँ पे डैश 1/2H2O प्लस 1 सही 1/2H2O आपको यहाँ पे इसका उत्पाद यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको यहाँ पे उपयोग लिख देना है टूटी हड्डियों को जोड़ने पर, और आपको घरों को यहाँ पे विभिन्न सजावट की वस्तुओं में आपको यहाँ पे क्या होता है, पीओपी का प्रयोग होता है। ठीक है, पीओपी आप जानते होंगे, है ना। और इसके बाद चलते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम किसे कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रट कर जाना है। अमलगम क्या है, तो किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर बनाई गई आपका मिश्र धातु कहलाता है आपका अमलगम। चलिए, आपको अमलगम मतलब क्या होता है, मतलब पारे के साथ, यानी आपका जो यहाँ पे मरकरी होता है आपका, उसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, आपको वही आपको मिलाने पर बनता है आपका अमलगम। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8वां यहाँ पे पढ़ के जाना है, धातु और अधातु में आपको अंतर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कल के पेपर के लिए आपका टॉप मोस्ट आपको यहाँ पे IMP क्वेश्चन बनकर निकलेगा। आपको यहाँ पे धातु और अधातु में अंतर, पहला पॉइंट यह ठोस होता है और ये आपका यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस तीनों होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुचालक होते हैं और किसके, विद्युत के, और ये क्या होते हैं आपके यहाँ पे कुचालक होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, यहाँ पे ग्रेफाइट, आपका ग्रेफाइट जो होता है ना, ये आपके यहाँ पे विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद इसमें धात्विक चमक होती है और इसमें धात्विक चमक नहीं होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है, यहाँ पे आयोडीन। आयोडीन देखते होंगे जब आप यहाँ पे धूप पर रखेंगे तो वो आपका चमक दर्शाता है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन 9 है आपका यहाँ पे, संकीर्णता आपका श्रेणी किसे कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। तो अतिकृषित के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित समान धातुओं की सूची का आपको यहाँ पे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आपको इसमें उदाहरण भी आपको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है 10वां आपको यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण क्या क्रिया। देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे रिएक्शन। तो आपको इसको यहाँ पे रासायनिक आपको समीकरण आपको लिखना है। पहले इसको प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली वह क्रिया जिसमें हरे पौधे के आपको यहाँ पे भाग पर सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और आपको यहाँ पे भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। आपको यहाँ पे ये आपको समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपको यहाँ पे जल लिया और क्लोरोफिल और आपका सूर्य का प्रकाश आपको इसमें उपस्थिति आपको बनाना है और आपके यहाँ पे उत्पाद निकल जाएगा ग्लूकोज। और यहाँ पे देखिए इसे कहते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे आपका जल और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे धमनी और सिरा में अंतर। तो ये भी आपका क्वेश्चन आपका कल के पेपर के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। धमनी और सिरा, इसकी दीवार सक्रिय होती है और इसकी दीवार आपका यहाँ पे चौड़ी होती है। इसी वीडियो पर मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाकर आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देख लेना, एक एक क्वेश्चन रट लेना। इसमें शुद्ध रक्त बहता है और इसमें आपको अशुद्ध रक्त होता है, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला होता है। ठीक है, देखिए आपके जो शरीर में यहाँ पे आपको जहाँ पे नस दिखती है, ठीक है, आपको यहाँ पे ब्लू कलर का, उसमें आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आपका रक्त, इसी को कहते हैं आपका सिरा। ठीक है, जहाँ पे आपका सुई लगाया जाता है और इसके साथ आपका यहाँ पे धमनी आपका अंदर होता है, वो आपको दिखता नहीं है। ठीक है, चलिए आप यहाँ अंतर याद कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपको ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है, जंतु और पादप कोशिका में आपके अंतर। कल आपका एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में बनने वाला है। ठीक है, और इसके साथ यूकैरियोटिक और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में नहीं है, लेकिन उससे बाहर भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं छात्रों, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपके ये क्वेश्चन दोनों याद करके जाना और इनका आपको चित्र भी आपको यहाँ पे याद करके जाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कौन कौन से आपको बताने हैं मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितना आप चाहें तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कितना आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके पेपर में आने वाले हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये है, कौन सा स्वपोषी और यहाँ पे विषमपोषी की आपको परिभाषा लिखना है। तो आपको यहाँ पे स्वपोषी के बारे में दिया गया है और आपको यहाँ पे आपको विषमपोषी के बारे में आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो अच्छे से इसे स्क्रीनशॉट कर लो और इसे याद कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, देखिए कौन सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मानव के हृदय आपको नामांकित चित्र, तो आप इसे याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाला है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो और यहाँ पे इसे याद कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन जो आपका पेपर में आएगा यहाँ पे धमनी और सिरा वाला, तो इसका मैंने आपको आंसर तो आपको दे ही दिया पहले ही। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे मिल चुका है। और इसके साथ आपको यहाँ पे मानव उत्सर्जन तंत्र का भी आपको यहाँ पे चित्र का प्रैक्टिस करके आपको जाना है। ठीक है, चलिए आपको ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं आपके पेपर में। इसके बाद क्वेश्चन आपको कौन से याद करके जाना है, ये वाला
प्लेसेंटा के आपको यहाँ पे 2 कार आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देख लो, आपको ये क्वेश्चन तैयार करके आपको जाने हैं पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन में आपका 18वां और आपको यहाँ पे साथ में पुष्प के आपको यहाँ पे चित्र आप चाहे तो यहाँ पे याद कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे मानव के मादा जनन का आपको नामांकित चित्र आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, आपको 13वीं के आपको अंत में क्वेश्चन आएगा स्वपरागण और आपको यहाँ पे पर परागण में आपको ये क्वेश्चन आपको अंतर याद करके जाना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे जितने पॉइंट आपको याद हो याद कर लेना। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, मंडल आपको यहाँ पे मंडल जो आप मटर पर प्रयोग किया गया था, आपको यहाँ पे चुनाव कैसे किया, तो आपको इसमें प्रभावी और अप्रभावी आपका लक्षण क्या होते हैं, आपको ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है। इसके बाद देखिए आपके पास ये क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण की आपको यहाँ पे प्रक्रिया आपको कैसे समझाना है, आपको ये पहले आपको लिखना पड़ेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे आपको चित्र भी आपको बनाकर आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। और इसके साथ आपको अनुवांशिकता किसे कहते हैं, ये आपके यहाँ पे आपका एक वाक्य में उत्तर आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में से आपको ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं। इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से दर्पण का सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है दर्पण का सूत्र, आपको यहाँ पे दिया गया 1/f 1/u प्लस 1/ आपका v, ठीक है। चलिए इसके बाद गोली दर्पण किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे इसके आपको प्रकार बताना है। तो आपको यहाँ पे गोली दर्पण के बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया है और साथ में इसका यहाँ पे आपको देखिए, इसका आपको यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे प्रकार, उत्तल दर्पण और आपका यहाँ पे अवतल दर्पण, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के से क्या समझते हैं, आपको इसका 2 आपको नियम लिखना है। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब जब किरण क्या है किसी खुरदुरी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है वो परावर्तित हो जाती है, इसे ही कहते हैं परावर्तन। और आपको यहाँ पे देखिए क्या होते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और दोनों माध्यमों में पृथक कर आपको यहाँ पे अवलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपको इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, इसे कहते हैं आपको यहाँ पे आपतन कोण का यहाँ पे आई और आर यहाँ पे आवर्तन कोण हो तो आपको यहाँ पे एक स्थिरांक कहते हैं, इसके कहते हैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे कहते हैं आपका यहाँ पे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम में आपको यहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका स्नेल का नियम भी कहलाता है, तो ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। इसके साथ आपको यहाँ पे पूरा ही आपका स्नेल का आपको नियम लिख दिया गया है, आप ये क्वेश्चन आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। यदि आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, और यदि नहीं बनता है तो आप इसे मत पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है आपको इस वाले आपको चैप्टर से, तो यहाँ पे क्वेश्चन सूर्योदय और यहाँ पे लिखा है सूर्योदय के समय सूर्य जो है रक्ताभ यानी कि लाल प्रतीत होता है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रट कर जाना है। और इसके साथ क्वेश्चन आपका यहाँ पे किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका प्रश्न बैंक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कुछ क्वेश्चन जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। इसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपका क्वेश्चन आपको यहाँ पे रट कर जाना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। और इसके साथ निकट दृष्टि दोष क्या है आपको यहाँ पे, और साथ में आपको यहाँ पे दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको कर जाना है, ठीक है। आपको ये दूरदृष्टि दोष के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। इसके साथ क्वेश्चन टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद चलिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे चैप्टर आता है, इसमें आपको विद्युत परिपथ क्या है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको आंसर सहित आपको दिखा दिया था। इसके साथ विद्युत धारा का आपको परिभाषा, आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपको चैप्टर विद्युत धारा वाले चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन ये वाला चुंबकीय क्षेत्र के आपको यहाँ पे 3 गुण, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से आपको पढ़ना है और अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है, आपको वो क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कल के पेपर में 101% देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये आता है ऊर्जा के स्रोत, तो यहाँ पे देख लो, आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और इसके साथ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, नाभ की ऊर्जा का आपका क्या महत्व है, आपको कोई ये क्वेश्चन। और साथ में आपको यहाँ पे आपको जीवाश्म ईंधन से होने वाले जीवाश्म ईंधन क्या है, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन साले पढ़ लेने हैं। और भूतापी ऊर्जा आपको यहाँ पे क्या है, इसका आंसर आपको यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगा, ध्यान से आपको यहाँ पे देखने पर अच्छे से आंसर आपको तैयार करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर, आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव 100% क्वेश्चन, यहाँ पे आपको इसको रट्टा मार के जाइएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव अम्ल वर्षा क्या है, आपको ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में पारतंत्र में आपको यहाँ पे कितने घटक होते हैं, अजैविक घटक होता है आपका, इसके साथ आपका यहाँ पे जैविक घटक होता है, आपको इसको भी अच्छे से तैयार करके जाना है। खाद्य जाल और आपका यहाँ पे खाद्य श्रृंखला, ये क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। प्रदूषक, पर्यावरण प्रदूषक क्या है, आपको यहाँ पे जैव निम्नीकरण के आपको यहाँ पे आपको नाम लिखना है। और मानव के लिए कैसे ये हानिकारक है, ये क्वेश्चन। और ओजोन परत वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे
ये सभी क्वेश्चन ध्यान से आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन अम्ल वर्षा क्या है और आपको यहाँ पे इसको कैसे आपको यहाँ पे आपको लिखना है पूरा क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे आंसर इसका आपको यहाँ पे अम्ल वर्षा के बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका लास्ट चैप्टर आता है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का आपको संपोषित आपका प्रबंधन। तो यहाँ पे इसमें मात्र आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, तो अच्छे से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेने, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पे इतने ही आपको क्वेश्चन पढ़ने जितने आपको बता दिए गए, ध्यान से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे छात्रों, और यकीन मानिए इसी प्रकार से आप तैयारी करके यहाँ पे आप टॉपर बन सकते हो, और कल के पेपर में, विज्ञान के पेपर में और आने वाले पेपर में ऐसे ही तैयारी करके आप यहाँ पे अच्छे नंबर लाकर आप टॉपर बन सकते हो और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आपको वीडियो दिल से पसंद आई हो।